Hello everyone, welcome to Physics Mafia. Today we are going to discuss problem number 1.77 from Yodo-Hitley series. इस क्वेश्चन में दे रखा है कि फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ रोड ए एंड वेज बी इन द अरेंजमेंट ऑन फिगर द रेशियो ऑफ द मासेज ऑफ वेज टू दैट ऑफ द रोड. वेज का और रोड का जो मास का रेशियो है वो नीटा है, यानी कि मास ऑफ वेज अपॉन मास ऑफ रोड. ये नीटा है, यानी कि इसका मास इसके कंपैरिजन में, वेज का मास रोड के कंपैरिजन में नीटा टाइम्स है. और बोला कि फ्रिक्शन सभी जगह एब्सेंट है, तो ए और बी दोनों के एक्सेलरेशन हमें पता करने हैं. एक्सेलरेशन कैसे आएगा कि क्योंकि ये सरफेस फ्रिक्शनलेस है, ये सरफेस जो लगेगा कॉन्टैक्ट सरफेस ऐसी इन दोनों की, क्योंकि ये भी तिरछा सरफेस है. देखो तो कॉन्टैक्ट सरफेस ऐसे है, तो जो कॉन्टैक्ट फोर्स लगेगा वो हमेशा कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर, एक दूसरे की तरफ धक्का देते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स में, नॉर्मल फोर्स में. तो इसको नीचे की तरफ धक्का ऐसे लगेगा वेज को, तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसको क्या करेगा, एक्सेलरेट करवाएगा. जैसे ही आगे शिफ्ट होगा, नॉर्मल की वजह से आगे शिफ्ट होगा, यहाँ पर गैप बनना स्टार्ट होगा, तो ये नीचे आ जाएगा, क्योंकि इस पर नीचे एमजी लग रहा है, वो उसको नीचे पुल कर लेगा. समझ में आ रही बात. नॉर्मल खैर लग रहा है, उसका वर्टिकल कंपोनेंट है, लेकिन एमजी जो का जो कंपोनेंट है वो नीचे की तरफ अगर जगह बनेगी तो नॉर्मल कम होगा, तो फिर से नीचे आ जाएगा. तो लगातार ये कॉन्टैक्ट में बने बने ये आगे जाता रहेगा और ये नीचे की तरफ आता रहेगा. समझ में आई क्या बात. अब इसको सोल्व करते हैं ना, सिंपल. और उस सिनेरियो में हमें उनकी एक्सेलरेशन और वगैरह ये सब हमें सोल्व करना है. तो हम सिंपल सिनेरियो मान लेते हैं कि हमें ये दे रखा है ए जिसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ डब्ल्यू है, और ये बी है जिसका एक्सेलरेशन डब्ल्यू बी है. इसका एम बी बाई एम ए हमें नीटा दे रखा है, इसका मास अपॉन में इसका मास. डब्ल्यू बी एक्सेलरेशन है नॉर्मल इन दोनों के बीच का. मान लो इन दोनों के बीच का जो नॉर्मल फोर्स है एक दूसरे के ऊपर लगाएंगे अलोंग दी नॉर्मल, वो एन है. तो ये जो ब्लॉक है ऊपर वाला, इस ब्लॉक पे नॉर्मल एन ऊपर की तरफ लगेगा. जो इंक्लाइन प्लेन है उसका एंगल अल्फा है, तो वर्टिकल के साथ में ये 90 माइनस अल्फा बनेगा. हॉरिजॉन्टल के साथ में टोटल 90, ये 90 माइनस अल्फा, तो ये अल्फा तो वर्टिकल, ये नॉर्मल उसके परपेंडिकुलर इंक्लाइन प्लेन के, ये उसमें से अल्फा है, तो ये 90 माइनस अल्फा, और फिर से हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में ये 90 माइनस अल्फा, तो ये अल्फा बनेगा. यानी कि नॉर्मल का वर्टिकल के साथ में एंगल अल्फा है, तो वर्टिकल कंपोनेंट एन कोस अल्फा और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एन साइन अल्फा. कंसेंट ये है कि ये दोनों तरफ दीवारें लगी हैं सवाल में. तो ये जो रोड है ये एक्स वाई में नहीं चल सकती, रोड सिर्फ और सिर्फ सीधे नीचे आ सकती है, लेफ्ट एंड राइट में जा ही नहीं सकती. तो कंसेंट ये कि हम एक्स में जो नॉर्मल आ रहा है साइन थीटा, जो मर्जी आ जाए उसको बगल की दीवारें अपना नॉर्मल लगा करके एडजस्ट कर लेंगी. एक्स डायरेक्शन में इस पर नेट फोर्स 0 मेंटेन कर लेंगी. वाई डायरेक्शन में क्योंकि फ्रिक्शन लेस सर्फेसेस हैं, तो नॉर्मल का एक कंपोनेंट एन कोस अल्फा है और नीचे की तरफ एम जी, इसके अलावा कोई फोर्सेज नहीं है. तो इस वजह से मान लो नीचे की तरफ एक्सेशन जो है डब्ल्यू है, नीचे की तरफ एक्सेशन माना तो नीचे का फोर्स बड़ा होगा एम जी एन कोस अल्फा से. तो हम लिखेंगे इसका एम ए जी माइनस एन कोस अल्फा इक्वल टू इसका मास एम ए टू इसकी एक्सेलरेशन डब्ल्यू ए. तो एन कोस अल्फा को इधर भी दिया, इसको इधर भी दिया, तो एन कोस अल्फा बन जाएगा, दोनों में से एम ए कॉमन ले लिया, तो जी माइनस डब्ल्यू, ये इक्वेशन नंबर बना जाएगी. दूसरा वेज है, वेज पर वो नॉर्मल इधर परपेंडिकुलर लगेगा. वर्टिकल के साथ में अगर देखो इस नॉर्मल का इधर के साथ में एंगल अल्फा था, तो इधर भी देखूंगा तो ये एंगल अल्फा ही रहेगा. तो नॉर्मल का वर्टिकल के साथ में एंगल अल्फा है, तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट एन कोस अल्फा आ जाएगा. एन कोस अल्फा और एम जी दोनों को ग्राउंड का नॉर्मल बैलेंस कर लेगा. तो ये जैसे कि एक्स में नहीं चल सकता, ये वाई में नहीं चल सकता, ग्राउंड का नॉर्मल इसको नीचे जाने ही नहीं देगा. ठीक है. इसमें एक्स में कंपोनेंट आया एन साइन अल्फा, एन साइन अल्फा को बैलेंस करने वाला कोई नहीं है, तो फिर ये एक्स में एक्सेलरेट करेगा. तो इसमें एफ इक्वल टू एम ए की इक्वेशन लगाऊंगा एक्स डायरेक्शन में, तो एन साइन अल्फा इक्वल टू इसका मास एम बी इंटू एक्सेलरेशन डब्ल्यू बी. अब इन दोनों के इक्वेशन को डिवाइड कर दिया तो देखो एन से एन कट सकता है, और एम ए और एम बी का रेशियो में पता है, तो एक्सेलरेशन में रिलेशन आ जाएगा. ठीक है. अल्फा में वैसे ही पता है, तो दोनों को डिवाइड कर दिया, 2/1 कर दिया, तो एन साइन अल्फा अपॉन में एन कोस अल्फा, एम बी डब्ल्यू बी अपॉन में एम ए जी माइनस डब्ल्यू ए. तो एन से एन कट जाएगा और एम बी बाई एम ए डब्ल्यू अपॉन में जी माइनस डब्ल्यू ए. तो ये बन जाएगा साइन बाई कोस टेन अल्फा एम बी बाई एम ए डब्ल्यू बी बाई जी माइनस डब्ल्यू ए. एम बी बाई एम ए इसका रेशियो हमें नीटा दे रखा, तो टेन अल्फा दिस बन जाएगा, और नीटा डब्ल्यू बी को एक तरफ इसको एक तरफ, नीटा डब्ल्यू बी बन जाएगा जी माइनस डब्ल्यू ए टेन अल्फा. ये रिलेशन आ जाएगा. दूसरा एक तो डब्ल्यू बी में रिलेशन आ गया, दूसरा रिलेशन और चाहिए क्योंकि दो नॉन है डब्ल्यू बी. ठीक है. दूसरा रिलेशन और चाहिए होगा हमें, वो हम निकालें कंस्टेंट रिलेशन से, क्योंकि ये जैसे आगे जाएगा वो नीचे की तरफ आएगा, तो ये जो कॉमन सरफेस है कॉन्टैक्ट सरफेस, इस कॉन्टैक्ट सरफेस के अलोंग दोनों को बराबर चलना पड़ेगा, तभी वो साथ साथ रह सकते हैं. अगर इस कॉमन नॉर्मल के अलोंग अगर ये नीचे वाला तेज चल गया और ये धीरे आया, तो फिर कॉन्टैक्ट छूट जाएगा, या फिर ये ज़्यादा तेज आएगा धीरे चलेगा तो उसके अंदर घुस जाएगा. ऐसा कुछ नहीं है. रिजिड सर्फेसेज हैं, टूट भी नहीं रही सर्फेसेज और साथ साथ में कॉन्टैक्ट में चल भी रहे हैं, तो अलोंग द नॉर्मल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन बराबर होंगे तभी तो बराबर चल पाएंगे. तो बस यही समझा रखा है कि जो कंस्टेंट रिलेशन होगा उसमें अगर दो बॉडी कॉन्टैक्ट में है, तो कॉन्टैक्ट मेंटेन करने के लिए कॉन्टैक्ट सरफेस जो है उनकी वो बराबर चलनी चाहिए, सेम वेलोसिटी सेम एक्सेलरेशन से. इसलिए उसका अलोंग द कॉमन नॉर्मल है ना, अलोंग द कॉमन नॉर्मल एक्सेलरेशन और वेलोसिटीज बराबर होनी चाहिए, ताकि दोनों सरफेस साथ साथ कॉन्टैक्ट में बनी हुई चलती रहे. तो इसका अगर मैं देखूंगा तो ये जो ए है उसका एक्सेलरेशन डब्ल्यू ए नीचे की तरफ था, उसका अलोंग द नॉर्मल कंपोनेंट आ जाएगा, क्योंकि ये एंगल अल्फा था 90 माइनस अल्फा, तो परपेंडिकुलर साथ में ये एंगल अल्फा बचा. तो डब्ल्यू ए का अलोंग द नॉर्मल कंपोनेंट डब्ल्यू ए कोस अल्फा, और बी का हॉरिजॉन्टल में वेलोसिटी एक्सेलरेशन थी ये अल्फा है, तो 90 माइनस अल्फा, इधर डब्ल्यू बी कोस 90 माइनस अल्फा, या फिर बोले डब्ल्यू बी साइन अल्फा. और दोनों एक्सेलरेशन अलोंग द नॉर्मल बराबर होनी चाहिए, यानी कि डब्ल्यू ए कोस अल्फा इक्वल टू होना चाहिए डब्ल्यू बी कोस 90 माइनस अल्फा डब्ल्यू बी साइन अल्फा की. एक रिलेशन यहाँ से आ गया, और कोस अल्फा की तरफ भी देंगे डब्ल्यू बी आ जाएगा, डब्ल्यू आ जाएगा डब्ल्यू बी टेन अल्फा.
अब दो इक्वेशन आ गई हमारे पास, एक ये इक्वेशन थी और एक ये इक्वेशन थी। यहाँ से डब्ल्यू ए निकाल करके मैं यहाँ पर पुट कर दूँ तो क्या मुझे डब्ल्यू बी मिल जाएगा? बिल्कुल मिलेगा। तो यही करा हमने कि नीटा डब्ल्यू बी, जो इक्वेशन नंबर 1 थी उसमें डब्ल्यू ए की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी, जी माइनस डब्ल्यू ए था उसमें डब्ल्यू बी टेन अल्फा रख दिया, और टेन अल्फा को इधर ले आया तो नीटा डब्ल्यू बाई टेन 1/10 अल्फा कोट अल्फा बन गया, और ये जो डब्ल्यू बी टेन अल्फा था उसको भी इधर ले आया तो डब्ल्यू बी टेन अल्फा इक्वल टू इधर जी बच गया ओनली, और दोनों में से डब्ल्यू बी कॉमन ले लिया तो इधर तो जी बच गया और इधर बच गया था नीटा कोट अल्फा और टेन अल्फा, वो नीचे आ गए। तो नीटा कोट अल्फा प्लस टेन अल्फा, जी बाई नीटा कोट अल्फा प्लस टेन अल्फा, ये बी की एक्सेलेरेशन होगी। अब हमें चाहिए ए की एक्सेलेरेशन, तो ए की एक्सेलेरेशन के लिए डब्ल्यू बी को टेन अल्फा से मल्टीप्लाई करना सिर्फ, तो टेन अल्फा से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा, या तो ये रख दें या फिर दोनों तरफ से टेन अल्फा कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से टेन अल्फा कॉमन आकर के 1 बन जाएगा, यहाँ से टेन अल्फा था नहीं तो कॉमन आएगा तो नीचे डिवाइड भी होगा टेन अल्फा, तो 1/10 अल्फा कोट अल्फा और बन जाएगा, तो कोट अल्फा इंटू कोट अल्फा कोट स्क्वायर अल्फा, और ऊपर की तरफ ये जी अपॉन में नीचे 1 प्लस नीटा कोट स्क्वायर अल्फा। समझ में आ गई ये बात? तो आई होप कि ये क्वेश्चन तुम्हें क्लियर होगा, दोनों डब्ल्यू और डब्ल्यू बी तुम्हें क्लियर होंगे। कोई भी डाउट हो तो वीडियो को बैक करके जरूर देख लेना, और फिर भी कोई डाउट हो तो अपना जो टेलीग्राम पर डाउट ग्रुप है माफियाज डाउट क्लास ग्रुप, वहाँ पर आकर के ज्वाइन कर लेना, और मुझसे जो भी डाउट डिस्कस करना हो तुम डायरेक्ट मुझसे डिस्कस कर सकते हो। और अपना टेलीग्राम पर जो चैनल है फिजिक्स माफिया करके वहाँ पर जाकर के ज्वाइन करना, जहाँ पे क्लासेस के लिंक वगैरह नोट्स और सारी अपडेट्स वगैरह वहाँ पे मिल जाती हैं, ठीक है। उसके अलावा कोई डाउट हो तो ठीक है, तुम कमेंट कर सकते हो या अपने डाउट ग्रुप में आकर के जो भी तुम्हें पूछना हो मुझसे डायरेक्ट डिस्कस कर सकते हो, प्रिपरेशन से रिलेटेड या फिर सब्जेक्ट से रिलेटेड, ठीक है। बाकी मिलते हैं यार ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंसेप्ट या किसी सॉल्यूशन के साथ में।